Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव होने वाला है वो किसी भी वर्ष हो, चाहे 2021 का हो, चाहे 2020 का हो, किसी भी वर्ष का है, तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी होते हैं और मतदान अधिकारी जो सारे होते हैं, मतलब चुनाव जितने भी लोग करवाते हैं, उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम के बारे में इस पीपीटी में हम पूरी तरीके से आपकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको ट्रेनिंग करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ट्रेनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको रुचि लगेगी, आसान लगेगा। नहीं तो आपको लगेगा अरे यार हम तो वो पीठासीन अधिकारी बन गए हैं, बहुत बड़ा जो है हमको काम करना है, ये है वो है, दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी जो मेन होता है और आवश्यकता अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करता है। मतदान जितने भी दिनांक के हो, जितने भी किसी भी सन में हो, 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक चलता है, अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय अनुसार होगा। मतलब समय अगर इधर उधर करना होगा तो चुनाव आयोग बताएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मतदान दल के लिए स्टाफ की जो नियुक्ति होती है, जैसे पीठासीन होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो जो सबसे मेन होता है वो होता है पीठासीन अधिकारी, जो टीम का लीडर होता है, जो टीम का क्या होता है, लीडर होता है। इसी के निर्देशन पे मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3, तीनों के तीनों इसी के निर्देशन पे काम करेंगे। अगर पीठासीन अधिकारी थोड़ा सा भी ढीला है या कोई काम करने में सक्षम नहीं है तो मतदान अधिकारी 1 जो है वो ध्यान रखे कि इसकी सारी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ सकती है, क्योंकि चुनाव आप चारों को ही मिलके कराना है, चाहे जैसे कराना है। ठीक है, और सही कराना है। तो मतदान अधिकारी फर्स्ट जो है, मतदाता सूची जो होती है, जो मतदाता सूची होती है जिसमें नाम लिखा होता है कि इतने नंबर पे जो है ये मतदाता है, इतने वर्ष का है, उसका चिन्हांकन करने का काम है। और मतदाताओं को पहचानने के लिए तथा अमिट स्याही का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतदाता सूची है उसको चिन्हांकन, उस पर टिक मारने के लिए मतदान अधिकारी 1 होता है, तथा मतदाताओं को पहचानने के लिए भी मतदान अधिकारी 1 होता है, तथा अमिट स्याही का प्रयोग भी मतदान अधिकारी 1 ही करता है। इतनी चीज़ें जो है मतदान अधिकारी 1 करेगा। दूसरा है मतदान अधिकारी 2, चारों पदों के मतपत्रों का प्रभारी होता है। जैसे जो 4 पद होते हैं, एक तो होगा प्रधान, एक तो होगा बीटीसी, एक तो होगा जिला पंचायत सदस्य हैं, इन चारों पदों के मतपत्रों का प्रभारी, जो मतपत्र होते हैं उसका प्रभारी होगा। आपको मतपत्र हम दिखा देते हैं पहले। देखिए ऐसे ही मतपत्र होगा, जैसे प्रधान ग्राम पंचायत का मतपत्र इस तरीके से होगा। अभी तो मान लीजिए जो है गांव वाले बनवाते हैं इसको, जो आपको आयोग द्वारा दिया जाएगा उसके कलर अलग अलग होंगे। देखिए मतपत्र लिखा है ना, ये मतपत्र का काम जो है, जो मतदान अधिकारी 2 रहेगा उसका यह काम रहेगा। ठीक है, और अगला देखिए है, अब चारों पदों के मतपत्रों का प्रभारी कौन होगा, मतदान अधिकारी 2 होगा। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो सदस्य ग्राम पंचायत होंगे, गांव में 6-7 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के लिए सफ़ेद रंग का पर्चा मिलता है। और दूसरा जो है ग्राम पंचायत प्रधान हेतु तो प्रधानी के लिए हरे रंग का पर्चा मिलता है। तीसरा है क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए नीला रंग का पर्चा मिलेगा। चौथा है जिला पंचायत सदस्य यानी महाप्रधानी के लिए गुलाबी रंग का पर्चा होगा। ठीक है, तो इतना काम है मतदान अधिकारी 2 का। और अगला है मतदान अधिकारी 3, यह मत पेटियों का प्रभारी होगा। जो मत की पेटियाँ हैं उसका प्रभारी कौन होगा, मतदान अधिकारी 3। मत पेटी को संभालने का पूरा काम जो है मतदान अधिकारी 3 को, और सबको मतलब डायरेक्ट करने का काम पीठासीन अधिकारी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, क्या काम होता है। देखिए आप पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, आपको मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया का संचालन एवं प्रभाराधीन मतदान केंद्र की कार्रवाई को नियंत्रित करने हेतु संपूर्ण विधिक शक्तियाँ प्राप्त मतलब मतदान को कैसे नियंत्रण में रखा जाए उसके लिए आपको संपूर्ण विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही साथ मतदान केंद्र में घटित होने वाली समस्त गतिविधियों के प्रति आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अगर कोई भी घटना घटती है या कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो पीठासीन अधिकारी ही मेन जो है उसके उत्तरदायी होंगे। आपका प्रथम कर्तव्य उत्तरदायी तो यह है कि आप अपने मतदान केंद्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए आप आवश्यक है कि आप चुनाव संचालन से संबंधित प्रशिक्षण, चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से भली भांति परिचित हो। ठीक है।
इसके बाद देखिए पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व, मतलब पीठासीन अधिकारी को क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम है मतदान दल के गठन होते ही दल के सदस्यों से परिचित हो जाए। जो मतदान दल अभी हम देखे हैं कि पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3, इसका गठन जब हो जाए तो सबसे पहले परिचय बना लें और परिचय बनाने के बाद सबको अपना अपना काम बताएं। उसके बाद दूसरा है प्रशिक्षणों में भाग लेकर निर्देशों की प्राप्ति कर भली भांति अध्ययन कर लें, अपनी टीम को भी निर्देशों की जानकारी दें। मतलब आप ट्रेनिंग ले लीजिए और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है अपनी टीम को निर्देशित करिए, जानकारी दीजिए कि आपको यही यही काम करना है। अगला है एक साथ मिलकर मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करें। मतलब कोई भी हो एक साथ मिलकर मतदेय स्थल जहाँ पे मतदान होगा वहाँ पे एक साथ आपको जाना है। ये नहीं कि हम चल रहे हैं आप आइए, हम चल रहे हैं आप आइए, ऐसा नहीं करना है। अगला है प्रस्थान करने से पूर्व नियत काउंटर से सभी आवश्यक सामग्री एवं मतपत्र प्राप्त कर लें। देखिए आप जब प्रस्थान करेंगे मतदेय स्थल के लिए तो वहाँ पे आपके जो ब्लॉक पे बना रहेगा काउंटर, और उस काउंटर से आपको सब आवश्यक सामग्री और मतपत्र, जैसे कहने का मतलब है कि जो अमिट स्याही होती है वो ले लीजिए, मतपत्र ले लीजिए, मतपत्रों का मिलान कर लीजिए, कोई अगर गड़बड़ हो तो उसे वापस करके दूसरा मतपत्र ले लीजिए। इस तरीके के सारी चीज़ें कर लीजिए। प्राप्त की गई सामग्री को चेकलिस्ट से मिलान करें। जो आपको चेकलिस्ट मिलेगा, एक पन्ना लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि इतना आपका ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। तो आप पीठासीन अधिकारी और आपके जो सहकर्मी हैं सारे लोग मिल के उसको चेक कर लें कि क्या हमको जो भी सामान मिला है वो सही मिला है कि नहीं मिला है। अगला है दल के सभी सदस्यों व सुरक्षा बल के साथ उपलब्ध कराए गए वाहन से मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करें। मतलब दल के सभी सदस्य जो रहेंगे वो सुरक्षा बल के साथ उपलब्ध कराए गए वाहन से मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, मतलब पुलिस उलिस एकाध दो हो जाएगी आपके साथ, और कोई बात नहीं है। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व में अगला है मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्र का निरीक्षण करें। मतलब मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्र पर निरीक्षण करें कि कोई दिक्कत ना हो, अपना सिस्टम जो है उसको देख लीजिए। कोई आपको जो है पैसा से खरीदने का प्रयास या इस तरीके के कि भाई आप परिचित हैं ऐसा करने का प्रयास करें तो उससे दूरी बनाए रहिए और टाइट रहिए। ठीक है, यदि मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार सामग्री चस्पा हो तो तुरंत हटवा दें। जैसे प्रचार उचार करते हैं भाई, प्राइमरी स्कूल में भी चिपका देते हैं, तो जो चिपका उपका हो उसको तुरंत हटवा दें। जो आपके साथ मतलब वहाँ पे खाना बनाने वाली या कोई भी हो, सफाई कर्मी हो, उससे तुरंत आप उसको चस्पा जो किया गया है उसको हटवा दीजिए। ठीक है, और कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श मतदान बूथ स्थापित करें। कहने का मतलब ये है कोविड-19 है तो आप जो है सैनिटाइज़र, बढ़िया मास्क, ठीक है, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया और तरह तरह की चीज़ें जो भी और हैं उसको आप ला के रख दीजिए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। अगला है मतदेय स्थल जहाँ पे मत पड़ेगा वहाँ पे उपलब्ध कराई गई सूचनाएं सदृश स्थान पर चस्पा कर दें। मतलब मतदेय स्थल पर उपलब्ध कराई गई सूचनाएं सदृश्य स्थान जहाँ पे सभी लोगों को दिखाई दे ऐसे स्थान पे उसको क्या कर देना है, चस्पा कर देना है। ठीक है, मतपेटी ऐसी जगह रखे, जो मतदान अधिकारी 3 हैं उनकी जिम्मेदारी है कि मतपेटी ऐसी जगह रखे जो सभी को क्या हो, दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि एक ठो डाल रहा है तो 4 ठो उसी में से निकाल ही ली, ऐसा ना हो। मतपेटी जो है सबके सामने दिखाई देनी चाहिए। एक समय में एक ही मतपेटी का प्रयोग करें, मतलब एक मतपेटी जब भर जाए तब दूसरी मतपेटी को वहाँ पे रखें। ठीक है, अगला है मतपत्र जारी करने से पहले। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, मतपत्र जारी करने से पहले प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह वाली मुहर लगाएं। तो देखिए सुभेदक चिन्ह वाली मुहर जो है आपको मिलेगी, और यहाँ पे हम लोग सर्च करके देख लेते हैं। मुहर के सभी खानों को पूरा करें, जो मुहर होगा उसके सभी खानों को पूरा करें। पीठासीन अधिकारी नाम सहित अपने पूर्ण हस्ताक्षर बनाएं। हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भैया सुभेदक चिन्ह वाली मुहर आप लगाएंगे। ठीक है, मतपत्र जारी करने से पहले प्रत्येक मतपत्र के पीछे लगाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कि पीछे आप लगाएंगे सुभेदक चिन्ह वाली मुहर और पीछे ही अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पूर्ण हस्ताक्षर लिखा है, जैसे आप हेमंत कुमार यादव अगर कहीं करते हैं तो केवल हेमंत करते चले जाइए, क्योंकि आपको बहुत पेपर पे जो है आपको सिग्नेचर करना होता है, इसलिए जो हेमंत लिखते चले जाइए या HKY ऐसे करके लिखते चले जाइए ताकि कोई समस्या ना हो। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ऊपर प्रतिपर्ण होता है और नीचे जो होता है मतपत्र होता है, मतपत्र पे हस्ताक्षर करना है। ठीक, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं करना है। आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ करना है। देखिए भैया मतपत्र का नमूना का प्रारूप यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिपर्ण ये है, प्रतिपर्ण ए है। ठीक है, और मतपत्र ए है, तो इसी को यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन यहाँ आगे नहीं बल्कि उलट के पीछे ही मोहर भी मारना है। इतने के बीच में आप कहीं पर भी मोहर मार के और वहाँ पे सिग्नेचर करते चले जाएंगे। ये ऊपर वाला भाग जो है प्रतिपर्ण है, इस पर मोहर इसके पीछे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इसके पीछे। आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर नोट लिखा है कि 2 प्रकार की सुभेदक सील हैं। क्या है? 2 प्रकार की सुभेदक सील हैं। एक ग्राम पंचायत सदस्य, दूसरा प्रधान व दूसरी जो है क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य के लिए है, डबल बॉर्डर वाली। तो यहाँ पे 2 प्रकार की आपको सुभेदक सील मिलेंगी। ठीक है,
जिसमें 1 ग्राम जो होगा वो पंचायत सदस्य और प्रधान वाले में यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो होगी उसे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए यूज करेंगे। मतलब जो सील होगा उसको लगा के मोमबत्ती से पता नहीं कैसे जलाया जाता है, ये आपको जो है ट्रेनिंग में दिखाया जाएगा, ठीक है, कैसे किया जाता है। अगला है, या आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अगला है मतपेटी अभिकर्ताओं, यानी जो अभिकर्ताओं मतलब एजेंट जो है, ठीक है, मतपेटी अभिकर्ताओं व अपनी टीम के सदस्यों के सामने तैयार करें। मतलब जो मतपेटी तैयार करना है अधिकारी 3 को, वो अपना जो होगा अपनी टीम के सदस्यों के सामने तैयार करें। ऐसा ना हो कि वह जो है चोरी छुपे तैयार करे, सभी के सामने तैयार करे और उसको दिखाए कि खाली है, ठीक है। मतदान के दौरान मतदान कर्मी, मतदान अभिकर्ता यानी जो मतदान करा रहे हैं और एजेंट जो हैं मतदाताओं पर कड़ी नज़र रखें, मतदान समय पर शुरू व समय पर ही समाप्त करें, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, पीठासीन का कार्य है कि मतदान संबंधित समस्त घोषणाएं निर्धारित समय पर अवश्य करें। उपस्थित अभिकर्ताओं यानी जो उपस्थित एजेंट हैं उनके भी हस्ताक्षर कराएं, ठीक है। मतदान संबंधित समस्त घोषणा निर्धारित समय पर ही अवश्य करें और उपस्थित अभिकर्ताओं यानी एजेंट का सिग्नेचर करवाएं। एक अपना लिख लें और उसी पे लिख लें कि भैया समय से चुनाव शुरू किया गया, और एजेंट का जो है सिग्नेचर करवा लें। 4-5 जो है कम से कम सादा पेज रखे रहें, ठीक है। और चैलेंज वोट और टेंडर वोट व अन्य समस्याओं का नियमानुसार जो है समाधान करें। जैसे चैलेंज वोट, जिसका वोट मतलब वो गांव का नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में है और चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं वोट दूंगा, मेरा वोटर लिस्ट में है। टेंडर वोट भी ऐसे होता है। इन सब के बारे में आगे इसी पीडीएफ में विस्तार से दिया है। अगर कोई समस्या आती है तो पीठासीन अधिकारी जो है इसके लिए अलग रूल है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो उस रूल के हिसाब से जो है उसके समस्या का समाधान करेगा। मतदान समाप्ति पर मतपत्र लेखा सभी पदों के लिए अलग अलग तैयार करें। जैसे मतदान जब समाप्त हो जाएगा तो एक मतपत्र लेखा आपको तैयार करना होगा। अब मतपत्र लेखा जो होगा इसका प्रारूप जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसका प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा? गूगल पे मिल जाएगा। और उस मतपत्र लेखा को आप कहीं नोट कर लीजिए और जब मतदान समाप्त हो तो जल्दी जल्दी जो है मतपत्र लेखा चारों के लिए अलग अलग बना लीजिए। और अलग अलग मतपत्र लेखा को बना के, ठीक है, एक एक प्रति अभिकर्ताओं को भी दे दीजिए। उस मतपत्र लेखा को फोटोकॉपी करवा के या 2-2 तैयार करिए, एक अपने पास रखिए और एक एजेंट को दे दीजिए, एक अपने पास रखिए एक एजेंट को। तो 4 मतपत्र लेखा तैयार करना है और एक एक जो है एजेंट को आप देंगे तो एक एजेंट को दे दीजिए और कह दीजिए कि आप लोग सभी लोग फोटोकॉपी करवा के रख लीजिएगा। नहीं तो भाई अगर 10 एजेंट हैं या 5 एजेंट हैं तो हम मतपत्र लेखा ही तैयार करते रह जाएंगे। तो एक एक प्रति जो है अभिकर्ताओं को अगर देना है तो भाई फोटोकॉपी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगला है अभिकर्ताओं के सामने ही मतपेटी को सील करें। या मतपत्र लेखा को फोटोकॉपी करवा पहले से ही लेके चले जाइए, ठीक है। अभिकर्ताओं के सामने ही मतपेटी को, मतलब एजेंट के सामने ही मतपेटी को क्या करना है? सील करना है। और निर्धारित वाहन से ही संग्रह केंद्र पर पहुँचें। मतलब जहाँ पे आपको जमा करना है निर्धारित वाहन से ही आपको क्या करना है? पहुँचना है। सभी कागज़ पत्रों को तैयार करके संग्रह केंद्र पर जमा करें तथा रसीद प्राप्त करें। मतलब जो भी कागज़ पत्र तैयार करने हैं उनको तैयार करके संग्रह केंद्र पर जमा करके और रसीद को क्या करना है? प्राप्त करना है, ठीक है। और जो आपके साथ कर्मी हैं, सहकर्मी हैं, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3, उनको पीठासीन तब तक पैसा ना दे जब तक कि वह पूरी तरीके से संग्रह केंद्र पर जाके जमा न करवा दे। अगर कोई जमा करवाने में कोताही करता है तो उसका पैसा ही मत दीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि उसका भी कर्तव्य है कि आपके साथ जाए और संग्रह केंद्र पर जमा करवाए और रसीद आपके हाथ में आए तो आप पैसा दे दीजिए सबको, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचायत निर्वाचन से संबंधित अलग अलग निर्देश जो है दिए गए हैं। तो इन निर्देशों को आपको जो है अपने स्तर से क्या करना है? पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने स्तर से इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की आयु कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और मतपत्रों की पहचान यहाँ पे देखिए अलग से दे दिया है कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद, जो सदस्य 7-8 बनते हैं गांव में उनके लिए सफ़ेद, और जो प्रधान ग्राम पंचायत के लिए जो प्रधानी वाला होगा वो हरा होगा, और जो बीडीसी वाला होगा वो नीला होगा, और जो महाप्रधानी वाला होगा वो कैसा होगा? गुलाबी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर अब यहाँ पे ये निर्देश जो है आप जो है अपने स्तर से जो है क्या करेंगे? थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये उतना आवश्यक नहीं हम लोगों के लिए है। इन सबको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखिए मतदान से पूर्व मतदान सामग्री प्राप्त कर लें। मतदान शुरू होने से पहले ही मतदान सामग्री प्राप्त कर लें। पीठासीन अधिकारी को चुनाव से 1 दिन पूर्व टीम के साथ मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए बुलाया जाएगा। 1 दिन पहले सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक चेकलिस्ट से मिलान करें। जो चेकलिस्ट आपको मिलेगा उससे एकदम बढ़िया से मिलान कर लेना है। यदि कोई सामग्री दोषपूर्ण है या कम है तो उसे पूरा कर लें। निम्नलिखित वस्तुओं को अवश्य जांचें। देखिए सबसे पहले आपको ये जांच लेना है कि आपकी मतपेटियाँ ठीक हैं कि नहीं, आपकी मतपेटियों में छेद तो नहीं है, आपकी मतपेटी ऐसा तो नहीं है कि खुल ही नहीं रहा है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं न है। और यह जाँच लें कि मतदाता सूची जो है
जो चिन्हित करना है, जिसमें ऐसे टिक लगाया जाता है, चिन्हित प्रति की सभी प्रविष्टियाँ सही हैं उसी बूथ की हैं जिस बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी है, क्या मतदाता सूची जो है उसी बूथ की है कि किसी और बूथ की आपको मिल जा रही है, इसका भी जाँच कर लेना है। कहने का मतलब है कि मतपेटी का और मतदाता सूची का मिलान कर लेना है। अमिट स्याही का सीसी को भी अवश्य जाँच लें कि भैया अमिट स्याही ही है कि इसमें नकली स्याही है, ठीक है। अगला है प्राप्त मतपत्रों के क्रमांकों की जाँच अवश्य करें। प्राप्त मतपत्रों के क्रमांकों की जांच अवश्य कर लें। जैसे जो आपको मतपत्र प्राप्त हैं उनमें क्रमांक लिखा रहता है, तो उस क्रमांक का जो है मिलान जरूर कर लें कि मतपत्र जो है पर्याप्त संख्या में होने चाहिए और प्राप्त मतपत्र आपके बूथ के लिए आवंटित क्रमांक संख्या के ही होने चाहिए। आपके बूथ का जो क्रमांक संख्या होगा उसी क्रमांक संख्या, वही क्रमांक संख्या जो है आपके मतपत्र पे लिखा होगा, तो उस क्रमांक संख्या से मतपत्र को क्या करना है, मिला लेना है कि भैया हमारे ही जो है बूथ के क्रमांक संख्या वाला जो है मतपत्र हमको मिल रहा है कि दूसरे के बूथ के, ठीक है। तो क्रमांक संख्या मतपत्र से ज़रूर मिला लेंगे। सुवेधक मुहर और ब्रास सील की भी जांच कर लें, यानी जो मुहर आपको पीछे लगाना है, जिसके अगल बगल सिग्नेचर करना है और जो आपको सील करने के लिए मिलेगा जो है उसकी भी जाँच कर लीजिए कि सही है कि नहीं सही है। और स्टाम्प पैड की जाँच कर लें, यानी जो स्टाम्प पैड आपको मिलेगा, स्टाम्प पैड जो आपको मिलेगा उस स्टाम्प पैड का भी जांच कर लें, ठीक है। उम्मीदवारों के नाम की सूची को भी जांच कर लें, उम्मीदवारों के नाम की सूची को भी जांच कर लें और सभी लिफाफे व प्रारूपों की जांच अवश्य कर लें। जो लिफाफा आपको मिलेगा और जो भी प्रारूप मिलेंगे सभी की अवश्य जांच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतदान केंद्र की स्थापना एवं व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो देखिए 4 पदों के चुनाव के लिए कमरे में एक बूथ बनाया जाए, मतलब चारों पदों का जो होगा एक ही बूथ पे होगा, एक ही कमरे में बनाया जाएगा और बूथ के बाहर एक मतपेटी रखना है, ठीक है। बूथ के बाहर एक मतपेटी रखी जाए, ठीक है। बूथ के बाहर एक मतपेटिका रखी जाए। महिलाओं और पुरुष की पंक्तियां अलग अलग, महिलाएं अलग पंक्ति से आएँ और पुरुष अलग पंक्ति से आएँ और मतदाताओं का प्रवेश बाहर जाने का रास्ता अलग अलग हो, यानी प्रवेश दूसरे रास्ते से और बाहर जाने का रास्ता दूसरा हो। यदि कमरे में एक ही रास्ता है तो रस्सी बांधकर प्रवेश द्वार व बाहर जाने का द्वार बना लें, यानी अंदर जाने का द्वार अलग बना लें और उसी में बाहर आने का द्वार अलग बना लें। पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी व मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट की बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केंद्र में किसी प्रकार की ऐसी सामग्री न हो जिनका संबंध उम्मीदवार या राजनीतिक दल से हो, ठीक है। अगला है मतदान केंद्र के आसपास 200 मीटर की सीमा के भीतर चुनाव प्रचार न हो। यह भी जिम्मेदारी जो है पीठासीन अधिकारी और अन्य सहकर्मियों की है। कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मतदान केंद्र के बाहर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की एक प्रति अवश्य प्रदर्शित करें, यानी मतदान केंद्र के बाहर निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की एक प्रति अवश्य प्रदर्शित करें। महत्वपूर्ण अनुदेशों वाला नोटिस मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण अनुदेश है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहना है, आपको एक एक करके वोट देना है, आपको जो है मास्क लगा के आना है, आपको तरह तरह की जो भी निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया कि 18 वर्ष के से कम आयु के लोग चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं, और जो भी निर्देश दिया रहेगा उसको आप जो है मतदान केंद्र के बाहर चिपका देंगे जहाँ पे लोग पढ़ सकें, ठीक है। ऐसी व्यवस्था बूथ में सुनिश्चित करें कि एक समय में 4 से अधिक मतदाता बूथ में न रहें, मतलब ऐसी व्यवस्था बूथ में सुनिश्चित करें कि एक समय में 4 से अधिक मतदाता बूथ में न रहें, ठीक है। मतलब ऐसे 4 तो आपकी पेटियां रहेंगी, तो एक आदमी एक में जाएगा, फिर वही आदमी दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, तो एक आदमी अगर दूसरे में गया तो वो खाली हुआ तो वहाँ पे गया, मतलब ऐसे 4 आदमी से ज़्यादा अंदर नहीं रहने चाहिए। आदर्श बूथ की स्थापना परिशिष्ट 1 का के अनुसार करें, परिशिष्ट 1 का के अनुसार करें। अब देखिए निर्वाचन में मतदान अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन है। तो अब तो पीठासीन की पूरी बात हो गई, अब प्रथम मतदान अधिकारी के क्या कार्य हैं वो अपना देखें, ठीक है। सबसे पहला बात है कि प्रथम मतदान अधिकारी जो है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभावी होगा, मतलब कि जो मतदाता सूची होगी उसको चिन्हित करने का काम जो है प्रथम मतदान अधिकारी का होगा। निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगा कौन? प्रथम मतदान अधिकारी। अगर वह नहीं पहचान कर पा रहा है तब वह पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। पहचान करने के बाद वह क्रम संख्या, निर्वाचनों की बूथ संख्या और तथा नाम को जोर से बोलेगा, जिससे मतदान अभिकर्ता मतदान अधिकारी 2 भी सुन सके, ठीक है। जैसे मतदान एजेंट भी वो सुनना चाहिए कि इसका क्रम संख्या इतना है, निर्वाचन की बूथ संख्या इतना है और नाम बोलेगा फलाने, जिससे मतदान एजेंट भी सुने और जो उसके आगे बैठा रहे मतदान अधिकारी 2 वो भी सुने, ठीक है। वह निर्वाचन द्वारा लाई गई पहचान पर्ची को फाड़ कर नष्ट करके लिफाफे में रखेगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम मतदान अधिकारी होगा वह निर्वाचक द्वारा लाई गई पहचान पर्ची को फाड़ कर नष्ट करके लिफाफे में क्या कर देगा? रख देगा। तो इतने काम जो है प्रथम मतदान अधिकारी के हैं, ठीक है। इतने काम हैं, इसके अलावा और भी हैं आगे, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए और क्या करेगा,
वह निर्वाचकों के नाम को रेखांकित करेगा। ठीक है, जो उसके पास सूची रहेगी उसमें से रेखांकित करेगा। यदि महिला मतदाता है तो नाम के बाईं ओर सही का निशान लगाएगा। जैसे नाम लिखा है सुशीला, तो रेखांकित तो करेगा ही। पुरुष रहेगा तो केवल रेखांकित करेगा, अगर महिला रहेगा तो उसके सामने ऐसे क्या करेगा, टिक भी लगाएगा सही का कि ये महिला है। प्रथम मतदान अधिकारी ही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएगा। जो अंगूठे के बगल में पहली उंगली है उसी को तर्जनी कहते हैं, और उसी तर्जनी में, वो भी किस हाथ में, बाएं हाथ की तर्जनी में उंगली पर अमिट स्याही भी लगाने का काम प्रथम मतदान अधिकारी का होगा। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। ठीक है, अब देखिए, मतदाता की पहचान को लेकर मतदान अभिकर्ता यानी जो एजेंट की ओर से आपत्ति आती है तो उसके समाधान के लिए मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। ठीक है, उसके बाद जो है द्वितीय मतदान अधिकारी। द्वितीय मतदान अधिकारी का क्या काम है, अब तो प्रथम मतदान अधिकारी जो है अपना स्याही वही लगा के कहाँ पे भेज दिया, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। तो द्वितीय मतदान अधिकारी जो है चारों पदों के मतपत्रों के बंडलों का प्रभारी होगा। जो चारों पदों के मतपत्र हैं उसके बंडलों का प्रभारी होगा। प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा मतदाता की क्रम संख्या और उसकी बूथ संख्या और उसका नाम जोर से चिल्लाने के पर वह मतपत्र के प्रतिपड़ पर निर्वाचन नामावली की क्रम संख्या को दर्ज करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिपड़ है मतपत्र का, उसी में निर्वाचन नामावली की क्रम संख्या, जो निर्वाचन में नामावली है, जो सूची में नामावली है, उसके क्रम संख्या को दर्ज करेगा। देखिए यहीं पे जो प्रतिपड़ है, यहीं पे वो निर्वाचन की सूची में जो जितने नंबर पर उसका नाम है यहीं कहीं लिखा होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, उसी में अपना डाल देगा कि 242 नंबर पे है। तो प्रतिपड़ पर सूची में जो जितना क्रमांक है उसका लिखने का काम जो है अधिकारी नंबर 2 का होगा। ठीक है, और अधिकारी नंबर 2 ही जो है मतदाता की उंगली पर लगी अमिट स्याही को भी क्या करेगा, फिर से चेक करेगा। जो प्रथम मतदान अधिकारी लगाया था स्याही, उसे द्वितीय मतदान अधिकारी क्या करेगा, दोबारा उसको चेक करेगा। ठीक है, अगला है चारों पदों के मतपत्रों के प्रतिपड़ पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान जल्दी जल्दी लेगा। चारों पदों के मतपत्र के प्रतिपड़ पर आगे ही, कहने का मतलब यहाँ पे पीछे नहीं बल्कि आगे ही मतदाता का हस्ताक्षर लेगा। अगर मतदाता अनपढ़ है तो उसका अंगूठा जल्दी से लेगा। और चारों पदों के मतपत्रों को प्रतिपड़ से अलग करके मतदाता को नियमानुसार मोड़ कर देगा। इसके बाद मतदाता को मतदान तृतीय के पास भेज देगा। कहने का मतलब ये है कि जो चारों प्रकार के बंडल होते हैं, चारों प्रकार के जो आपको सदस्य वाला हुआ, प्रधानी वाला, बीडीसी वाला और महाप्रधानी वाला जो आपको मतपत्र देगा वो द्वितीय मतदान अधिकारी देगा। ठीक है, और उसको मोड़ने का तरीका एक होता है, तो मोड़ने का तरीका आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। वैसे ही आप क्या करेंगे, मोड़कर उसको देंगे। उसके बाद आप भेजेंगे उसे मतदान तृतीय के पास भेजेंगे। अब देखिए, कोई मतदाता अगर अमिट स्याही लगवाने या हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, मतदान 1 अधिकारी से 2 अधिकारी से अब आ गया तृतीय मतदान अधिकारी। तीसरे वाले का काम क्या है, मतदान अधिकारी 3 जो है मतपेटी का प्रभारी होगा। वह मतदाता की उंगली पर लगी अमिट स्याही को चेक करेगा। ये भी अब उंगली पर लगी अमिट स्याही को चेक करेगा और साथ ही मत अंकित करने के लिए रबड़ सील स्याही लगा कर देगा। ठीक है, मतलब और साथ ही मत अंकित करने के लिए रबड़ सील, अच्छा रबड़ सील का मतलब ये है कि आपको वही मोहर दिया जाएगा स्याही लगाकर, जिससे आप मोहर मारेंगे, जिसको वोट देंगे उसी पे मार देंगे। तो काम होगा, जो मोहर देने वाला काम होगा तृतीय मतदान अधिकारी का होगा। तथा मतदाता को मतदान कक्ष में मत अंकित करने के लिए कहेगा। यह अधिकारी बीच बीच में पुशर के द्वारा, मतलब एक पुशर मिलेगा, दबाने के लिए मिलेगा, के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर भी ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी का पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यानी एक पुशर मिलेगा पुश करने के लिए, ढकेलने के लिए, जिसमें आपको ढकेल के मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग, मतलब उसमें